हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा थेरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए। आइए देखते हैं एक्वेरियस आपका आगे आने वाला साल 2025 क्या कुछ ब्लेसिंग्स लेकर आने वाला है आपके लिए। हम देखेंगे कि आपका मेन फोकस क्या रहेगा 2025 में। वी विल सी आपका रिलेशनशिप, इमोशंस, हेल्थ, करियर, वर्क, फाइनेंसेस कैसे रहेंगे। इफ़ यू आर ऑन अ स्पिरिचुअल पाथ तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कैसी रहेगी। ओवरऑल वी विल सी आपका 2025 ईयर कैसे जाने वाला है एक्वेरियस। वी विल टेक एन एडवाइस फॉर यू एंड देन वी विल एंड द रीडिंग विथ एंजल गाइडेंस फॉर यू फॉर 2025 Aquarius. So let's dig into that and see क्या कुछ होने वाला है आपके लिए 2025 में। लेट्स सी दैट विद द हेल्प ऑफ आर्कएंजल माइकल। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ बताइए एक्वेरियस के लिए मेन थीम ऑफ द ईयर 2025 क्या रहेगा। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ टेल मी। काफ़ी कुछ यहाँ पे नया प्लान करते हुए दिखते हैं आप। एक फॉरवर्ड प्लानिंग दिखती है। इस प्लानिंग में हो सकता है आपको अपने किसी कलीग, किसी दोस्त या किसी पर्सन को जिसको आप ट्रस्ट करते हैं उनकी हेल्प लेने की ज़रूरत पड़े। ये प्लानिंग मुझे काफ़ी ऐसी दिखती है जो एक स्टार्टिंग स्टेज पर है, बट धीरे धीरे ये प्लानिंग दिस प्लानिंग कैन बी इन द फॉर्म ऑफ करियर, क्योंकि करियर के मामले में आई नो कि काफ़ी एक्वेरियस का यहाँ पर ग्रोथ होने वाला है। एक्वेरियस मून साइन के लिए थर्ड स्टेज ऑफ 7.5 ही चल रहा है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेट मी सी। यस, मून साइन एक्वेरियस के लिए 7.5 का लास्ट फेज चल रहा है विच इज़ थर्ड साइकिल। तो वर्क प्लेस पर काफ़ी कुछ नया काम करना पड़ सकता है आपको। शायद आपको वो नया काम पसंद भी ना आए, राइट। काफ़ी कुछ नया काम, पेज ऑफ सॉर्ट को मैं ऐसे पढ़ूंगी जहाँ पे काफ़ी नई चीज़ें, नई प्लानिंग आपको करनी पड़ सकती है, स्पेशली एट वर्क फ्रंट। जो स्टार्टिंग में शायद आपको पसंद ना आए, बट इसका रिजल्ट आपको इवेंचुअली मिलने लगेगा जो कि अच्छा रिजल्ट होगा, पॉजिटिव रिजल्ट होगा। तो अगर स्टार्टिंग में एक्वेरियस आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ नया मैंने स्टार्ट करा है बट मेरा मन नहीं लग रहा, तो जस्ट नो दैट दैट्स अ फेज, बिकॉज इवेंचुअली यू विल गेन मोमेंटम, यू विल गेन कंट्रोल। और जो जो कुछ भी आपको पसंद फिलहाल कम टाइम के लिए नहीं आ रहा, कुछ एक ऐसा फेज है जहाँ पे पसंद नहीं आ रहा, धीरे धीरे वो सारी एनर्जी चेंज होगी। यू विल गेन द स्ट्रेंथ एंड द विल पावर टू कंटिन्यू डूइंग जो अभी फ़िलहाल के लिए आपको शायद नया या नापसंद आ रहा है, उसमें चीज़ें आपके लिए बदलेंगी। देखिए, अटकी अटकी जो चीज़ें हैं ना, पास्ट से भी। स्ट्रेंथ कार्ड का नंबर है 8, 2024 का नंबर था 8 विच इज़ फॉलोड बाय द हैंग्ड मैन हियर। सो आई विल से पास्ट में जो अटकी हुई चीज़ें थी वो यहाँ पर चेंज होंगी। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आप फील करना शुरू करोगे, स्पेशली एट द वर्क फ्रंट। देखिए, यहाँ पे पार्टनरशिप होने की भी काफ़ी संभावना बनती है काफ़ी लोगों के लिए। यहाँ पर शादी के मामले में भी अच्छा साल रहेगा। जो शायद अगर आप थोड़े उखड़े उखड़े से फील कर रहे थे अपने रिलेशनशिप में, तो यू विल स्टार्ट टू फील दैट लव अगेन, रीगेनिंग ऑफ लव, रीगेनिंग ऑफ रोमांस भी यहाँ पर होते हुए दिखता है, राइट। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, जो लोग डेट कर रहे हैं, उनके मन में फैमिली को लेकर, लव्ड वंस को लेकर के एक फोकस रहेगा इन 2025। अगर ये कुछ टाइम से आप डिटैच फील कर रहे थे, वो डिटैचमेंट का भाव यहाँ पर जाएगा एंड यू विल स्टार्ट टू फील लव फॉर योर लव्ड वंस, राइट। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों का आई फील लाइक पास्ट में ब्रेकअप हुआ होगा, सेपरेशन या डिटैचमेंट जैसी स्थिति बनी होगी, बट अगेन यहाँ पे वो सेंसिटिविटी का आना, आफ्टर हार्डशिप, यहाँ पर सेंसिटिविटी का आना। नाउ इफ़ यू आर मैरिड, यहाँ पर काफ़ी लोगों के लिए कंसीविंग के लिए भी अच्छा टाइम रहेगा 2025 में, राइट। अगर आप वेट करें तो यहाँ पर आई कैन सी खिलखिलाते हुए बच्चे की पिक्चर, राइट। तो यहाँ पर कंसीविंग के लिए अच्छा टाइम रहने वाला है। अगेन यहाँ पर देखिए 10 ऑफ कप्स है जिसमें 2 बच्चे हैं, एक फैमिली है, एक हैप्पी फैमिली है। सो ये फैमिली का पर भी फोकस आपके रहने वाला है। नए चाइल्ड के आने की भी संभावना यहाँ पर बनती है, राइट। सो एंड देन आपका फोकस काफ़ी हद तक आपके करियर पर भी रहेगा, और करियर पर चीज़ें यहाँ पर आफ्टर अप्रैल 4 ऑफ पेंटिकल्स,
4 इज़ अप्रैल ऑल्सो। तो अप्रैल के बाद यहाँ पर चीज़ें बहुत तेज़ी से मूव करना शुरू करेंगी इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, करियर एंड फिनेंसेस एक्वेरियस फॉर यू। पैसे के लिए काफ़ी अच्छा साल रहने वाला है। आप में से कुछ लोगों के चार्ट में एरीज या मेष का प्रोमिनेंट प्लेसमेंट हो सकता है। दैट्स व्हाट आई फील लाइक। ओवरसीज ट्रैवल का भी यहाँ पर बनता है सिचुएशन आपके लिए 2025 में। यस, प्लानिंग जो मोमेंटम गेन नहीं करी थी उसका मोमेंटम आना। 2-3 चीज़ें आपने प्लान करी थी लास्ट ईयर, उन चीज़ों का धीरे धीरे एक एक करके आगे बढ़ना और फ्रूटफुल रिजल्ट देना, ऐसा होते हुए भी दिखता है। वेटिंग पीरियड था यहाँ पे, राइट, 2-3-4, यस, बट उन सब चीज़ों में, उन सब वेटिंग पीरियड में यहाँ पर एक सोल्यूशन मिलते हुए दिखेगा कि वेट आखिर अब तक क्यों था और क्यों नहीं चीज़ें आगे बढ़ रही थी। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको एक पॉजिटिव एडवाइस भी मिलते हुए दिखती है किसी बड़े पर्सन से, किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन से, जो कि आपको हेल्प करेगा काफ़ी मोमेंटम गेन करने में इन लाइफ एंड स्पेशली एट वर्क। यहाँ पे कार्मिक बैलेंस आते हुए दिखता है आपके लिए। जितनी भी नेगेटिविटी से आप गुजरे हो कुछ टाइम से एक्वेरियस, स्पेशली लास्ट ईयर और कुछ लोगों के लिए लास्ट टू लास्ट ईयर ऑल्सो, 1-1.5 साल का काफ़ी उथल पुथल वाला रहा होगा आपके लिए, बट उन सब चीज़ों में कार्मिक बैलेंस आते हुए दिखता है। जस्टिस विल बी सर्व्ड, कर्मों का फल आपको आगे आने वाले साल में डेफिनेटली मिलते हुए दिखता है। सॉल्यूशंस मिलते हुए दिखते हैं। जो लोग शादी का वेट कर रहे थे विद 2 ऑफ कप शोइंग एंड 10 ऑफ कप शोइंग, यहाँ पर उनके लिए आपकी मॉम के साइड से रिश्ता आना, या फिर अगर आप किसी को ऑलरेडी लाइक करते हैं तो अपने रिलेशनशिप में एक स्टेप आगे लेना, यू नो, ऑल एंड ऑल यहाँ पर कमिटमेंट और रिलेशनशिप को सॉलिडिफाई करने की एनर्जीज बनती है यहाँ पर। एंड लाइक आई सेड, कपल्स के लिए जो मैरिड हैं उनके लिए कंसीविंग के लिए भी अच्छा टाइम रहेगा 2025। नाउ ये काफ़ी कुछ इंडिविजुअल चार्ट पे भी डिपेंड करता है कि 2025 में एग्जैक्टली कब अच्छा टाइम रहेगा उसके लिए। यू नो, पर्सनल रीडिंग विल हेल्प यू मोर टू गेट द इन डेप्थ, राइट। फॉर नाउ लेट्स सी कि 2024 से क्या कुछ लेसन्स सीखे हैं आपने एक्वेरियस, so that you take that lesson and do not repeat the same mistakes, right? Let's see Archangel Michael, departing energies of last year 2024 क्या रहेगी Aquarius यानी कुंभ राशि वालों के लिए, so you can take that as an advice, right? You know what, मुझे ऐसा लगता है एक्वेरियस पास्ट में काफ़ी कुछ, जब आप बातों को लेकर, द वे यू टॉक, कम्युनिकेशन को लेकर के कुछ ऐसी सिचुएशंस बनी होंगी जहाँ पर आपके बात करने के तरीके से, बात करने के ढंग में जो रॉनेस है ना, उसके वजह से रिलेशनशिप में या कलीग्स के बीच में एक नेगेटिव सिचुएशन का बनना, ऐसा कुछ हुआ होगा। तो ये आपको आगे आने वाले टाइम में इसका ख्याल रखना है कि व्हेन यू टॉक फ्रॉम द प्लेस ऑफ फीलिंग्स ऑल्सो। समटाइम्स आप यू नो बात करते हुए बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हो, जो कि लोगों को चुभ जाता होगा या जो दिल पे लग जाती होगी। सो ये इसका थोड़ा आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। टेक दिस एज अ लेसन फ्रॉम द डिपार्टिंग एनर्जी ऑफ 2024। दैट बीइंग सेड, यहाँ पे काफ़ी इंटेलिजेंस डेवलप हो रहा है आपके अंदर। अगर आप इस अवेयरनेस में आए हो कि हो सकता है यू नो मेरे बोलने के तरीके से किसी को हर्ट हो सकता है या फिर हमारा रिलेशनशिप ख़राब हो सकता है, ये रिलेशनशिप काम पे भी हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है, यू नो लव लाइफ रोमांस रिलेशनशिप में हो सकता है, तो ये अवेयरनेस का आना कि येस आई नीड टू चेंज दैट इज़ समथिंग आई नीड टू चेंज, सो दैट मैं एक प्रॉपर तरीके से जो मैं चाहता हूँ उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाऊँ, चाहे वो रिलेशनशिप हो या फिर वर्क प्लेस पे प्रोग्रेस की बात हो। आप में से कुछ लोग एक्वेरियस 2028 में स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हुए होंगे, बट उसमें ऊपर नीचे रहा होगा, शायद रेगुलरली आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को नहीं कर पाए होंगे। तो लेट्स जस्ट से कि 2025 में जब ऐसी एनर्जीज बनती हैं आपके लिए जो पॉजिटिवली काम करेंगी,
तो वो चीज़ जो आपने नई स्टार्ट करी थी ना एक्वेरियस, उसको और फ्लावर होने दें उसको, और उस तरीके से बढ़ने दें जो आपके लिए स्पिरिचुअली अवेकन कर सके आपको और भी ज़्यादा, राइट। एंड ये आपके लिए ज़रूरी है। एक्वेरियस सम फॉर्म ऑफ साधना, काली माँ की प्रार्थना या फिर ओम नमः शिवाय, ऑल ऑफ दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू एंड प्रोटेक्ट यू। देखिए ऑल एंड ऑल यहाँ पर काफ़ी कुछ स्टेबिलिटी आते हुए दिखती है। डिपार्टिंग एनर्जीज़ में जो प्लान थे आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाए थे, उन चीज़ों में 2025 में स्टेबिलिटी आते हुए दिखती है। इफ़ यू वर समबडी हु इज़ लाइक चीज़ें रुकी हुई हैं, थमी हुई हैं, मोमेंटम नहीं आ रहा है, तो ये जो रुकी हुई थमी हुई चीज़ें थी 2024 का पूरा एडिशन करते हैं तो नंबर 8 आता है, जो कि चीज़ें रुकी हुई थी, थमी हुई थी। कहीं ना कहीं कुछ आउटसाइड फैक्टर्स भी थे जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे 2024 में। बट जैसे कि हमने 2025 के थीम के लिए कार्ड निकाला था, स्ट्रेंथ कार्ड आया था, वो सब यहाँ पर चेंज होते हुए दिखता है। 8 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। हो सकता है 8 नंबर आपको बार बार दिख रहा है। 8 इज़ ऑल्सो इन्फिनिटी, यहाँ पर देखिए इन्फिनिटी का साइन भी है। तो जो यू विल रीप द रिवॉर्ड्स ऑफ वॉट यू सोड, तो जैसा बीज आपने लगाया है पिछले कुछ सालों में, उसका रिवॉर्ड, उसका फल मिलना आपको यहाँ पर दिखता है 2025 ईयर में। ऑल ऑफ दोज थिंग्स जो रुकी हुई थी वो यहाँ पर मोमेंटम गेन करेंगी आपके अंदर। वो आपको फील होगा दैट आई एम गेनिंग कंट्रोल ओवर थिंग्स नाउ, जो कि लूजिंग कंट्रोल वाली फीलिंग्स थी पिछले कुछ टाइम से, वो यहाँ पर जाते हुए दिखती है। और आगे आने वाले टाइम में ये सब चीज़ें चेंज होते हुए दिखती है आपके लिए। विश फुलफिलमेंट, आपका विश फुलफिलमेंट किसी ना किसी तरीके से एक पॉजिटिव एडवाइस मिलने के कारण भी हो सकता है। आप किसी गुरु को फॉलो करते हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर को फॉलो करते हैं, वो आकर आपको कोई ऐसी एडवाइस दे के जाएंगे जिसकी वजह से जो रुका हुआ ग्रोथ था वो भी यहाँ पर आपके लिए स्पीडी वे में काम करना शुरू कर देगा, स्पेशली आफ्टर अप्रैल फॉर योर एक्वेरियस। जब प्लानिटरी पोजीशंस एंड ट्रांजिट चेंज होंगे तो ये सब आपके लिए पॉजिटिवली काम करना शुरू कर देगा, राइट। लेट्स सी क्या कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं एक्वेरियस जो आपको फेस करने पड़ सकते हैं 2025 ईयर में, सो दैट आप उन ऑब्स्टिकल से डील कर सकें और अपने गोल को रीच कर सकें जो आप करना चाहते हैं इन द कमिंग ईयर ऑफ 2025। आर्कएंजल माइकल, प्लीज टेल मी फॉर एक्वेरियस क्या कुछ ऑब्स्टिकल्स फेस करने पड़ सकते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों को। कहीं ना कहीं जब नेगेटिव सिचुएशंस आती हैं आपके लाइफ में एक्वेरियस, तो आप सेल्फ केज में ही चले जाते हो। इट्स नॉट लाइक कि आपके पास सोल्यूशन नहीं आता है, सोल्यूशन आता है, बट कहीं ना कहीं आपका एक थोड़ा सा ज़िद्दी वाला भी एटीट्यूड है, कि मेरा बिलीफ सही है, जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है। वो आपको केस्ट करके रखता है, वो आपको सोल्यूशन की राह पर नहीं लेकर जाता है। टेक दिस एज एन एडवाइस, क्योंकि देखिए आपने ये सेल्फ केज है, ये ऊपर से केज खुला हुआ है, आप चाहो तो इससे बाहर निकल सकते हो, बट अपनी अपनी आंखें बंद करी हुई हैं, अपने पर्सपेक्टिव पे ही आप अड़े हुए हो कि मुझे सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, बट एक्चुअली सोल्यूशन आपके आसपास ही है जो आपको ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगा, राइट। एंड इस पर्सपेक्टिव की वजह से भी काफ़ी कुछ चीज़ें स्लो रही होंगी आपके लाइफ में। मूवमेंट की सिचुएशंस ऐसी बनी होंगी जो आपको फॉरवर्ड लेकर जाए, जल्दी लेकर जाए, बट सेल्फ केज में होना, सेल्फ डाउट में होना, सेल्फ बिलीव पर ही अरे रहना, इन सारे सिचुएशंस को आपको अवॉइड करना है। देखिए 8 अगेन आया है यहाँ पे, सो 8 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। कर्म का फल तो आपको इस साल डेफिनेटली मिलने वाला है, चीज़ें बहुत ही पॉजिटिवली होने वाली हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ वेल्थ फॉर यू एक्वेरियस। आप में से कुछ लोगों का बर्थडे 8 तारीख को आ सकता है, या फिर 8 नंबर एज अ एंजल नंबर आपका पीछा कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। ट्रैवल अगर आप अवॉइड कर रहे थे पिछले कुछ टाइम से, तो वो आपको अवॉइड नहीं करना है। ट्रैवलिंग स्पेशली इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एंड वर्क एंड करियर आपको काफ़ी कुछ देकर जाएगा, काफ़ी कुछ स्टेबिलिटी देकर जाएगा, काफ़ी कुछ नया आप करोगे इस साल, नई नई चीज़ें करोगे आप इस साल, ऐसा भी होते हुए दिखता है। स्टेबिलिटी ऑल इन ऑल आपके लिए आते हुए दिखती है। द एडवाइस योर जो ऑब्स्टेकल आप कर हो सकता है वो आपके खुद की वजह से हो सकता है, और आप दूसरों की एडवाइस ना सुनो, किसी एक्सपीरियंस बंदे की एडवाइस ना सुनो, उसकी वजह से ऑब्स्टेकल का आना दिखता है यहाँ पर। क्योंकि देखिए अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर, आपको एडवाइस भी देना चाहते हैं लोग, एक फॉरवर्ड मूवमेंट भी है, स्पीडी मूवमेंट भी है, बट यू हैव टू ओपन अप योर सेल्फ, ठीक है। अपनी एनर्जीज को थोड़ा रिसेप्टिव बनाइए,
ताकि जब ये नई अपॉर्चुनिटीज़ आती है तो आप उसको रिकग्नाइज़ कर पाए और आगे बढ़ पाए, राइट। कई बारी ये रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी होता है कि सामने से जो एडवाइस आ रही है ना उसको इमिडिएटली आप हटा ना दें अपने मन से, क्योंकि आई नो आपने अपने एक्सपीरियंस से भी काफ़ी कुछ सीखा है, काफ़ी कुछ गेन किया है अपने लाइफ में। बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि एक स्मॉल लिटिल थिंग, एक स्मॉल लिटिल टाइम, स्मॉल लिटिल थिंग कैन जस्ट शिफ्ट योर एंटायर पर्सपेक्टिव, जो आपको बिल्कुल ही अलग फॉर्म पे ले जा करके ग्रोथ दे सकता है। आप सोचोगे कि ये कैसे हो गया, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, बट दैट इज़ द काइंड ऑफ शिफ्ट दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और ये शिफ्ट आपके लिए आएगा भी, जस्ट यू नीड टू ओपन अप योर सेल्फ, डोंट बी सो क्लोज ऑफ इन योर सेंस ऑफ आइडियाज एंड बिलीफ is what I will tell you in the form of obstacles that you might face in the coming year of 2025, right? All right, let's see more, Aquarius. आपके लिए रिलेशनशिप एंड इमोशंस के मामले में कैसा रहने वाला है 2025? आई नो, आई कैन ऑलरेडी सेंस दैट 2025 स्पेशली आफ्टर अप्रैल, Aquarius, रिलेशनशिप आपका फोकस रहेगा। Let's see more. Please clarify the moon card here for Aquarius, Archangel Michael. हाँ, सो आप में से कुछ लोग, लाइक आई सेड, काफ़ी कुछ नया होने वाला है आपके लाइफ में Aquarius। तो अगर आपके लाइफ में किसी तरीके का मिसट्रस्ट था अपने पर्सन को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, तो वो यहाँ पर चेंज होते हुए दिखता है। मिसट्रस्ट वाली जो एनर्जी थी, मे बी परहैप्स यू फेल्ट लाइक कि मैं इस पर्सन को पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ, तो वो यहाँ पर एनर्जी शिफ्ट होते हुए दिखता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सिर्फ चीज़ों को बहुत इंटेलेक्चुअली देख रहे थे, इमोशनल और सेंसिटिव होकर देख नहीं रहे थे। जब वो पर्सपेक्टिव आप चेंज करोगे, इमोशनली भी अपने पर्सन की भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे, तब आपके अंदर वो गिविंग एटीट्यूड आएगा, तब आप उस पर्सपेक्टिव को देख पाएंगे जो अब तक ब्लॉक्ड हो रहा था, राइट। यस यस, टेल मी मोर प्लीज, आर्कएंजल माइकल। रिलेशनशिप के मामले में Aquarius का 2025 कैसा रहने वाला है? आप में से कुछ लोग जो अनमैरिड हैं, पीपल हु आर वांटिंग टू डेट समबडी, उनके लिए भी नया रोमांस यहाँ पर आते हुए दिखता है। जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है उनके लिए रिन्यूअल ऑफ रोमांस होते हुए दिखता है। जो ट्रस्ट टूट गया था वो ट्रस्ट यहाँ पर दोबारा से रीगेन होते हुए दिखता है। और पीपल हु आर नॉट डेटिंग, उनके लिए यहाँ पर नया रोमांस आते हुए दिखता है। वह ऐसा रोमांस जो आपके लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आएगा। सम ऑफ यू माइट एंड अप डेटिंग योर कलीग, तो ऐसा भी हो सकता है विद किंग ऑफ वॉन्ड शोइंग समबडी elder than you, that's also possible. Now this is a general reading, तो पर्सनल रीडिंग आपको और भी इन डेप्थ चीज़ों को दिखा सकता है। सो टेक हाउ इट रेजोनेट्स, राइट। यस, पास्ट में ऑफ कोर्स अगेन आई सी देयर वाज सम काइंड ऑफ मिसट्रस्ट। आप किसी पर्सन को लेकर शायद किसी कंफ्यूजन की स्थिति में थे कि वेदर आई शुड मूव अहेड विद इट और नॉट, तो वो सब यहाँ पर जाते हुए दिखता है। एक सॉलिड तरीके से आप एक अपने रिलेशनशिप को देख पाओगे। फैमिलीज एंड अपने लव्ड वंस को लेकर के आपका नज़रिया बदलेगा, जहाँ पे आपका जो परसेप्शन है वो चेंज होकर इमोशनली इंक्लाइन होना शुरू होगा, स्पेशली आफ्टर अप्रैल, सो दैट यू कैन कनेक्ट मोर डीपली विद पीपल यू लाइक और लव और योर फैमिली मेम्बर्स, राइट। रिलेशनशिप को लेकर के यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है, तो ये भी एक तरीके से नई एनर्जीज को दिखाता है। जो चांसेस आपको लग रहे हैं, सेकंड चांसेस इन रिलेशनशिप, राइट, वो भी, उसको भी ये चीज़ दिखाता है। अगेन जस्टिस कार्ड इज हियर एंड द मैजिशियन कार्ड इज हियर ऑल्सो। ऑल द मेजर अरकाना, काफ़ी मेजर चेंजेस यहाँ पर होने वाले हैं आपके रिलेशनशिप में विद ऑल द पॉजिटिव कार्ड्स हियर। जो आपको लग रहा था कि यू हैव लॉस्ट इन लव, वो यहाँ पर ऐसा नहीं है। यू हैव नॉट लॉस्ट इन लव। यहाँ पर आपको दोबारा से ऐसा फील होगा कि दैट यू कैन मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट इन योर लव लाइफ। अगेन देयर इज़ द साइन ऑफ इन्फिनिटी। तो ऐसा नहीं है कि जो फीलिंग ऑफ लॉस है वो ही रहेगी इस साल भी, ऐसा बिल्कुल नहीं। यू विल योर सेल्फ सी एक्वेरियस की चीज़ें यहाँ पर चेंज हो रही हैं, बैलेंस आ रहा है। एंड जो आपका थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर आप हो सकता है वो थोड़ा मॉडरेशन में, उसमें भी आपको आप फील करोगे कि वो थोड़ा अलाइन हो रहा है, बैलेंस्ड हो रहा है। मॉडरेट बिहेवियर, नॉट ओनली एक्सट्रीमिस्ट की इधर दिस और दैट, ऐसा नहीं रहेगा। धीरे धीरे चीज़ें बैलेंस होंगी और इसलिए भी रिलेशनशिप में सेकंड चांसेस का आना, फॉरगिवनेस का आना, ये सब दिखता है। स्टेबिलिटी का आना दिखता है। अब तक जो स्ट्रेसफुल एनर्जीज बनी हुई थी उसमें न्यूनेस का आना, उसमें ग्रोथ का आना, ये सब आपके लिए होते हुए दिखता है इन द कमिंग ईयर ऑफ 2025 एक्वेरियस, राइट। सो
सो डिपार्टिंग एनर्जीज ऑफ 2024 को जाने दीजिए, एंड क्योंकि काफ़ी कुछ नया होने वाला है यहाँ पे आपके लिए रिलेशनशिप के मामले में भी, राइट। ओवरऑल यहाँ पे काफ़ी वेलकमिंग ईयर रहेगा आपके लिए एक्वेरियस। जो बैड चीज़ें थी वो सब यहाँ पर एंड होते हुए दिखती हैं, ग्रोथ आते हुए दिखता है, चीज़ों का फ्लावरिंग होना दिखता है, राइट। सो वेलकम दैट ईयर इन अ न्यू पर्सपेक्टिव एक्वेरियस इज़ व्हाट आई विल टेल यू। अपने ओल्ड सेंस ऑफ बिलीव को लेकर आगे ना बढ़े, क्योंकि बहुत ही ऑपोजिंग एनर्जी होती है मंगल देवता और शनि देवता की। तो शनि स्लो हैं, मंगल देवता फायर है, एनर्जी है, पैशन है, फास्ट है, राइट। तो काफ़ी उस सेंस में भी आपको अपने परसेप्शन को थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है, ताकि आप इस ईयर को वेलकम कर सके, वेलकमिंग एनर्जी में रहें, रिसेप्टिव एनर्जी में रहें, ताकि जो कुछ भी आपको मंगल देवता देना चाहते हैं उसको लेने के लिए आप रेडी रहे, राइट। क्लोज्ड ऑफ ना रहें इज़ व्हाट आई मीन। नाउ लेट्स सी आपकी हेल्थ एंड वेलबींग कैसी रहने वाली है इन द कमिंग ईयर ऑफ 2025। आर्कएंजल माइकल प्लीज टेल मी। उफ, 9 ऑफ पेंटिकल्स। यू विल एंजॉय वेरी गुड हेल्थ, है ना। काफ़ी कुछ बेहतर होगा आपके लिए हेल्थ के मामले में एक्वेरियस। अगर कुछ आपको लग रहा था कि 2024 में यू आर फीलिंग लो एनर्जी वाइज या फिर लेजीनेस लग रहा है, तो वो यहाँ पर चेंज होते हुए दिखता है। अच्छी हेल्थ को एंजॉय करना, अपने लिए टाइम निकाल पाना, रिलैक्स कर पाना, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ना कि ऑलवेज ऑन द गो। इफ़ यू आर ऑलवेज ऑन द गो तो फिर वो मेंटली आपको लो एनर्जी, लो तो फील कराता ही है। सो इट्स अगैन दिस इज ऑल्सो टेक दिस ऑल्सो एज एन एडवाइस, जहाँ पे आप सेल्फ के लिए टाइम निकाल पाएँ, सेल्फ लव के लिए टाइम निकाल पाएँ। बहुत काम करने के बाद कुछ टाइम ऐसा जहाँ पे आप अपने लिए अपने साथ भी बिता पाएँ, उसकी वजह से भी आप अच्छी हेल्थ को एंजॉय करेंगे। थोड़ा सा टाइम ऑफ भी दें अपने आप को, ऑन एंड ऑफ, राइट। दैट बीइंग सेड लेजीनेस में नहीं जाना है। एंड अगर कोई टफ सिचुएशन चल रही थी इन फॉर्म ऑफ हेल्थ, यू नो, और जिसका आपको लग रहा था कि सोल्यूशन नहीं मिल रहा है या फिर पता नहीं चल रहा कि कैसे ठीक होगा, तो उसका यहाँ पर सोल्यूशन मिलते हुए भी दिखता है विद जजमेंट कार्ड शोइंग। ये जो चेन्स थी, ये जो बंधन थे, वो टूटते हुए दिखते हैं यहाँ पर, जो कि सोल्यूशन लेकर आएगा। अगर आपको अब तक किसी हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा था, तो देखिए यहाँ पर 5 of Wands is followed by 3 of Cups. So of course, all in all, you will enjoy very good health, especially in comparison to 2024. Over indulgence को avoid करिएगा, that is another advice that's coming through. 9 of Cups की एनर्जी काफ़ी सिमिलर है 9 of Pentacles से। तो all in all यहाँ पर आप काफ़ी कुछ अच्छा enjoy करने वाले हैं। अननोन लोगों से एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है ना। जिनको आप ट्रस्ट नहीं करते हैं उनसे आपको एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। येस, सो बिकॉज ऑल इन ऑल यहाँ पर आप अच्छा हेल्थ इंजॉय करते हुए दिखते भी है। 9 नंबर अगैन इज़ इम्पॉर्टेंट। 9 नंबर क्यों इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर 2 बार आया है 9 एंड देन इट इज़ फॉलोड बाई 8 ऑल्सो। तो अगर पिछला साल आपका बुरा गया है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, तो यहाँ पर 2 बार 9 विद अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, विद अ वेरी केयरफ्री एटीट्यूड वाला कार्ड आपको ये दिखाता है कि यहाँ पर काफ़ी कुछ पॉजिटिवली चेंज होगा आपके हेल्थ को लेकर के। आप अपने लिए भी टाइम निकाल पाओगे, विच इज़ वाई ओवर स्ट्रेस्ड फील नहीं करेंगे आप। 9 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। 9 एंजल नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। 9 अगैन इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज 9 इज़ द नंबर जब आप 2025 को पूरा ऐड करते हैं तो वो 9 पर आता है, विच इज़ अ ईयर ऑफ मंगल। एंड मंगल आपके लिए अच्छी हेल्थ लेकर आ रहे हैं यहाँ पर 2025 में। दैट्स रियली गुड। पास्ट की अगर कोई इश्यूज़ थे तो वहाँ पर जा रहे हैं, और आपको हेल्थ को लेकर के हारमनी का फील करना, पॉजिटिव फील करना, हेल्थ वाइज अच्छा फील करना, ये सब यहाँ पर होते हुए दिखता है आपके लिए। Aquarius in the coming year of 2025. Let us see more. करियर, वर्क एंड फाइनेंसेस कैसा रहने वाला है आपका Aquarius in the coming year of 2025? Archangel Michael, please tell me. Career, work and finances for Aquarius. Look at this card. It says number 1. पास्ट में आपको ऐसा फील हुआ होगा कि जो आपके प्लान थे वो सारे नीचे गिर गए, जो ये कप में से पानी नीचे गिर रहा है, तो आपके प्लान बहुत फेल हो रहे होंगे। जो भी आप सोच रहे होगे वो उस तरीके से नहीं हो रहा होगा। प्रमोशन का डिले होना,
लो फील करना, और ऐसा लगता था कि इतना कुछ प्लान किया मैंने, इतना कुछ किया मैंने इस कंपनी या इस जॉब के लिए, बट मुझे मिला कुछ नहीं है। बट ये डिपार्टिंग एनर्जीज हैं, क्योंकि ये देख रही है ऑपोजिट साइड एंड दिस पर्सन इज लुकिंग इन द फ्रंट। सो आगे आने वाला साल आपके लिए ये नंबर 1 का बैच लेकर आएगा, प्रमोशन, वर्क एंड फिनेंसेस के मामले में। ये सारी डिपार्टिंग एनर्जीज जाने वाली हैं। जो आपको सेंस ऑफ लॉस था वो जाने वाला है यहाँ पर। ऐसा लग रहा था कि चीज़ें बिखर रही हैं या टूट रही हैं वर्क फ्रंट पर, कुछ बात नहीं बन रही। तो नंबर 5 वाला कार्ड भी काफ़ी बैलेंस दिखाता है। नंबर 5 बिल्कुल बीच में आता है फ्रॉम 1 to 10, यू नो। सो दैट इज़ ऑल्सो अनदर way of looking at this card, where you will start to feel a sense of balance in the coming year of 2025 in terms of work and finances. जो भी कुछ मेहनत आपने करी है अपने वर्क फ्रंट पर, ऐसा कहते हैं ना, तिनके तिनके से बूंद बूंद से सागर बनता है, उस तरीके की एनर्जी आपने पिछले कुछ टाइम से फील करी होगी। बट अगेन यहाँ पर आपको उन सब मेहनत का फल यहाँ पर मिलते हुए दिखता है। अगेन द एडवाइस कमिंग ओवर हियर इज डोंट सेल्फ केज योर सेल्फ, है ना। पास्ट में अगर कुछ बुरा हुआ है तो ऐसा नहीं है कि वो बुरा ही होता रहेगा, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ वर्क। यहाँ पर देखिए 4 ऑफ आई एम सॉरी, द एम्परर कार्ड इज हियर। लुक एट दिस पावरफुल कार्ड, जो कि काफ़ी कुछ स्टेबिलिटी दिखाता है, एक्सपीरियंस दिखाता है। एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस को लेकर के आप आगे बढ़ेंगे, जिसकी वजह से आपको एक स्टेबिलिटी फील होगा, एक बहुत ही सॉलिड एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वर्क एंड फाइनेंसेस। यू विल फील वेल्थ के मामले में बहुत अच्छा रहेगा। लुक एट दिस रिंग ऑन हिज फिंगर, बहुत ही पावरफुल पर्सन। 10 कंप्लीशन एनर्जी दिखा रहा है। एक फायरी एनर्जी रहेगी आपके अंदर अपने काम को अकम्प्लिश करने की। एम्बिशियस एनर्जी आप फील करोगे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं से राइट एडवाइस भी मिलेगी और वो डायरेक्शन आप चूज़ करके आगे जाते जाओगे, जिसकी वजह से भी वर्क फ्रंट पे काफ़ी कुछ यहाँ पर पॉजिटिवली चेंज होने वाला है। जो आपको लग रहा था कि मनी के मामले में बात नहीं बन रही, मुझे बहुत ही सोच समझ कर पैसा खर्च करना पड़ रहा है, तो ऐसा इस साल नहीं होगा। एटलीस्ट यू विल बिकम वेरी वाइज, यू विल रीच अ पोजिशन एक्वेरियस जहाँ पे आप दूसरे लोगों को तक गाइड कर पाओ। आपके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस आएगा उस फॉर्म में। एस ऑफ वॉन्ड अगेन यहाँ पर ग्रोथ को दिखाता है। जिस भी स्टेज पर हैं आप अपने वर्क फ्रंट पर लेकर, उसमें उस पोजीशन में इजाफा होना, उस पोजीशन में उस पोजीशन से आगे बढ़ना, ये सारी ऐसी सिचुएशन आपके वर्क फ्रंट पर बनेगी फॉर श्योर। यहाँ पे डेफिनेट ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ वर्क आते हुए दिखता है आपके लिए एक्वेरियस। इंटरेस्टिंग। एंड दैट बीइंग सेड, यहाँ पर आप अपने यू नो लास्ट ईयर अगर आप एंजॉय नहीं कर पा रहे थे अपने पैसे को, अपने वेल्थ को, तो ऐसा इस साल नहीं होगा। यू विल बी एबल टू enjoy your time also, spend your money on yourself also, ऐसी एनर्जीज भी बनती है। सो ऑल एंड ऑल यहाँ पे वेल्थ के लिए काफ़ी कुछ अच्छा रहने वाला है। आप में से कुछ लोग यहाँ पर कार खरीदने का जो सोच रहे थे, उनके घर में कार आते हुए भी दिखती है मुझे। सो दैट्स अनदर मैसेज। ऑलराइट, लेट अस सी मोर, लेट अस सी मोर। आर्कएंजल माइकल प्लीज एडवाइस दीजिए फॉर एक्वेरियस फॉर द कमिंग ईयर ऑफ 2025। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए 2025 के लिए क्या एडवाइस रहेगी? आर्कएंजल माइकल प्लीज टेल मी। अगेन देखिए, जब ये कार्ड आता है ना सरेंडर का, सो अगेन बिकॉज आई स्टार्टेड दिस रीडिंग जहाँ पे एक पर्सपेक्टिव शिफ्ट की ज़रूरत थी, तो उस ही मैसेज को आगे बढ़ाते हुए ये कार्ड कहता है सरेंडर, आई रिलीज माई नीड टू कंट्रोल, राइट। एंड वी ऑल नो दैट कंट्रोल इज़ एन इल्यूजन। जिन भी चीज़ों को आप कंट्रोल करना चाहते हैं वही आपसे हाथ से निकलती है। जितना रेत को आप पकड़ते हो उतना वो आपके हाथ से छूटती है। तो उस तरीके की कंट्रोल को आपको हटाना है आपके अंदर से, क्योंकि ये एनर्जी आपके लिए ऑटोमेटिकली पॉजिटिव काम करना शुरू करेगी जब आप उस कंट्रोल को हटाते हो। सरेंडर टू द डिवाइन, बिकॉज जब आप सरेंडर करोगे, रिसेप्टिव होगे, तभी आप इस आने वाले साल को वेलकम कर पाओगे विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। क्योंकि एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द कार्ड ऑफ बैलेंस ऑल्सो। सो बैलेंस तो डेफिनेटली यहाँ पर आ रहा है। यू विल स्टार्ट टू फील दैट मोर आफ्टर अप्रैल। द कार्ड ऑफ बैलेंस सेज आई ब्रिंग अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हार्मनी इन टू माई वर्ल्ड एंड आई डू इट without judgment and by surrendering, right? That's the message for you as an advice. Take it as an advice. Let's see angels आपसे क्या कहना चाहते हैं Aquarius. Angel guidance for Aquarius for the coming year of 2025. Archangel Michael, please tell me. Romance is coming for you at the bottom of the deck. Oh my god, देखिए
हेल्पफुल पीपल, रिकवरी, जो चीज़ें आपको लग रहा था अनलाइकली, जो चीज़ें आपके लिए काम नहीं कर रही थी इन द प्रीवियस ईयर, वो हेल्पफुल पीपल की वजह से काम करना शुरू करेंगी. सेंस ऑफ लॉस यहाँ पे रिकवर हो जाएगा और यू विल स्टार्ट टू फील, ओ माय गॉड, लुक एट दिस कार्ड ऑफ रिकवरी. इस पर्सन के पीछे एक एंजल है जो एनर्जेटिकली भी आपकी हेल्प कर रहा है. कोई, दिस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ योर पित्रो, एंजल्स, सम डिवाइन फोर्स इज ऑल्सो वर्किंग बिहाइंड यू एक्वेरियस. उस सेंस ऑफ लॉस को हटाने के लिए जो अब तक आप फील कर रहे थे, और रिकवरी आप फील करोगे इन फॉर्म ऑफ वेल्थ and romance. Of course, card of romance is here. Again, at the bottom of the deck we have let go. Let go of being so assertive, let go of being only about your sense of belief, ideas and perception. Surrender करें यूनिवर्स को, बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी हेल्प एनर्जेटिकली भी की जा रही है चीज़ों को उस तरीके से मैनिफेस्ट करने में जैसा आप चाहते हो. बिकम अ लिटिल बिट ऑफ हार्ट सेंटर ऑल्सो. इस पर्सन के हार्ट में इतनी सारी लाइट है. थोड़ा सा आप इंटेलेक्चुअली चीज़ों से थोड़ा हट करके अपने EQ पर भी अगर ध्यान देते हैं, अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को भी एड्रेस करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं एक नया पर्सपेक्टिव शिफ्ट आपको मिलेगा, जिससे कि नई राह और नया सोल्यूशन यू विल स्टार्ट टू फील. देयर आर हेल्पफुल पीपल अराउंड यू. हेल्प का कार्ड काफ़ी बारी आया है. हायरोफेंट का भी सोल्यूशन दिखाता है, अच्छा सोल्यूशन, किसी वाइज पर्सन का सोल्यूशन मिलते हुए. अगर आप किसी तरीके के केस, लीगल केस में फंसे थे, तो उसमें भी यहाँ पर हेल्प आते हुए दिखती है. रोमांस का फॉज आना यहाँ पर दिखता है. लाइक आई सेड रीडिंग में कि इमोशनली आपका फोकस फैमिली और लव्ड वंस पे रहेगा, स्पेशली पोस्ट अप्रैल. सो ऑल दीज आर एन एडवाइस, एंजल गाइडेंस फॉर यू. लेट गो ऑफ बीइंग वेरी वेरी असर्टिव. थोड़ा सा हार्ट ओरिएंटेड भी होने की ज़रूरत है आपको, एक्वेरियस, to enjoy the most of the coming year of 2025. All in all, this looks like a very very good year for you, क्योंकि Aquarius मून का तो बिल्कुल 7.5 ही ख़त्म होने वाला है, थर्ड फेज चल रहा है. एंड जो कुछ भी नया काम आपको करना पड़ सकता है ना Aquarius, वर्क प्लेस पर, अदरवाइज ऑल्सो इन लाइफ, उसको अगर आपको नहीं भी पसंद आ रहा है तो आप उसको करें, बिकॉज इवेंचुअली वो बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट लेकर आएगा. हो सकता है कुछ टाइम के लिए आपको अच्छा ना लगे, बट इवेंचुअली यू विल स्टार्ट टू फील कि येस, दिस इज़ वर्किंग आउट फॉर मी पॉजिटिवली. वेल्थ के लिए ऑफ कोर्स यहाँ पर काफ़ी अच्छा टाइम है, काफ़ी कुछ वेल्थ क्रिएट करेंगे आप. जो कपल कंसीविंग का वेट कर रहे थे उनके लिए भी अच्छा साल ये रहेगा. रेमेडी के लिए आप ख्याल रखें कि फूड वाइज ख्याल रखें, खाने का ध्यान रखें, मॉडरेशन में रखें, चीज़ों को एक्सेसिव नहीं ले जाना है. हो सके तो मांसाहार ना करें, मदिरा पान ना करें. एंड अनदर एडवाइस कमिंग थ्रू हियर इज़ अवॉइड बीइंग वेरी रूड व्हेन यू टॉक. ठीक है, अवॉइड करें. काफ़ी आपको रियलाइज़ शायद नहीं हो पाता होगा, बट जब आप काफ़ी रॉ तरीके से किसी सामने वाले को बोल देते हो तो फिर वो रिलेशनशिप को ख़राब करता है. आपसी रिलेशनशिप को, कलीग्स के साथ, या फिर रोमांस या रिलेशनशिप के मामले में, सो अवॉइड डूइंग दैट. ऑल्सो इनकम बढ़ेगी आपकी, सेविंग्स भी बढ़ेगी, फैमिली पर फोकस रहेगा. ऑल इन ऑल काफ़ी अच्छा साल रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ प्रमोशन. एक्सलेंस का साल रहेगा यहाँ पर आपके लिए. हो सके तो अगर आप मंत्र चांट करते हैं तो ओम नमः शिवाय करें, ये आपके नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल में रखेगा. एंड इट विल ऑल्सो हेल्प यू to give you new perspective, which is what this reading was all about, right? So this was a beautiful reading for you Aquarius. I hope ये सारी blessings आपके लिए 2025 ईयर में आए, आप अपने लाइफ को enjoy भी कर पाएँ, अपने मनी और वेल्थ जो आप क्रिएट करेंगे उसको भी enjoy कर पाएँ. एंड आपसे आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं Aquarius. Please do not forget to like, share and subscribe to Reva Tarot. I'll see you in the next one. Thank you so much for watching.